अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वजा फहराई। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने राम भक्तों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हम राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष, असीम कृतज्ञता, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णावृत्ति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। अपने भाषण के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने कोविदवार वृक्ष का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार वृक्ष की पुनः स्थापना की जा रही है तो यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं, यह हमारी स्मृति की वापसी है, यह हमारी पहचान का पुनः जागरण है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब हमारी पहचान वापस आती है तो उसके साथ पूरे राष्ट्र का साहस और आत्मविश्वास भी लौट आता है। यदि हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो हमें अपने विरासत पर गर्व करना होगा। इस ध्वज के डिज़ाइनर ललित मिश्रा ने कहा, कोविदार वृक्ष को ध्वज पर स्थान न केवल पौराणिक अवधारणा नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के महत्व का संदेश भी है। त्रेता काल के पवित्र वृक्ष को ध्वज पर अंकित करना ऐतिहासिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टि से अत्यंत प्रतीकात्मक है। ध्वज गुजरात में तैयार किया गया है। इसमें विशेष प्रकार के कपड़े का उपयोग किया गया है। यह कपड़ा इस तरह विकसित किया गया है उस पर धूल, मिट्टी और पानी का असर कम से कम हो, यानी मौसम जैसी भी स्थिति में हो, ध्वज सदैव स्वच्छ और सजीव दिखाई देगा। मान्यता है कि कोविदार प्राचीन काल का पहला हाइब्रिड वृक्ष था जिसे ऋषि कश्यप ने परिजात और मंदार को मिलाकर बनाया था। इस वृक्ष पर बैंगनी रंग के सुगंधित फूल खिलते हैं। इसकी पौराणिक उत्पत्ति इसे अत्यंत दिव्य और शुभ बनाती है। इसी कारण इसे रामध्वज में पुनः शामिल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ यह त्रेता युग में अयोध्या का राज चिन्ह था। यह राम राज्य की राजसत्ता, शौर्य और धर्म का प्रतीक माना जाता था। त्रेता के बाद जब कलयुग में फिर से अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर कोविदार वृक्ष राम राज्य के संकल्प को याद दिलाता रहेगा। डिज़ाइनर ललित मिश्रा बताते हैं कि ओम का समावेश यह संदेश है कि सनातन न कभी नष्ट होता है, वह निरंतर परिवर्तन और सृजनशीलता के साथ आगे बढ़ता रहता है। सबसे कठिन लेकिन महत्वपूर्ण भाग था कोविदार वृक्ष की पहचान। त्रेता युग के इस वृक्ष का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में विशेष रूप से अयोध्या कांड में कई बार मिलता है।